ऐसे सवाल जो सबको परेशान करते हैं, जैसे बौद्ध सभाएं, बहुत कन्फ्यूजन इन सब चीज़ों में होता है। आगे देखते चलिए। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ, किसके समय में हुआ, कौन उसका अध्यक्ष था, कौन राजा था, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत तक हमने सब जानकारी इसमें आप इकट्ठा देख सकते हैं। अजातशत्रु पहले थे, जो उनके मृत्यु के तुरंत बाद बौद्ध सभा जो हुआ था, तो ये पूरी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंध कुछ प्रतीक हैं, ये भी सवाल परेशान ही करते हैं स्टूडेंट को। इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, जैसे जन्म का प्रतीक क्या है, घृताग का प्रतीक क्या है, ज्ञान का प्रतीक क्या है, निर्वाण का प्रतीक क्या है, मृत्यु का प्रतीक क्या है। तो ये प्रतीक भी परेशान करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन परेशान करती हैं जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या है। जैसे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल है, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, वो हाथी है, अरिष्ट नेमि 22वें जो थे उनका शंख है, पार्श्वनाथ 23वें सर्प है, और महावीर 24वें थे उनका सिंह है। तो ये भी बहुत कन्फ्यूजन ही क्रिएट करते हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ प्रमुख विद्वानों के बारे में सवाल आते हैं, उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो प्रमुख भारतीय विद्वान और उनके संरक्षक के बारे में देखा जाए, जैसे हरिसेन समुद्रगुप्त के समय था, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, अश्वघोष कनिष्क के समय थे, नागार्जुन कनिष्क के समय थे, चरक कनिष्क के समय थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय थे, और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के समय थे, कालिदास देखा जाए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय थे। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हमने देखा, प्रमुख भारतीय विद्वान के संरक्षक। ये भी बहुत सवाल कन्फ्यूजन में होते हैं तो बहुत, लेकिन ये ऐसे चीज़ें हैं जो दिमाग में उस एग्ज़ाम के टाइम में दिमाग में नहीं आता क्या करना है। दोस्तों एक बार सवाल तो 16 महाजनपद एवं राजधानियों के बारे में कन्फ्यूजन हो गया था कि अंग की राजधानी क्या है, मगध की राजधानी क्या है। तो आप देखिए इस पर काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स किसकी राजधानी है, और वत्स के बारे में आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखिए वत्स, कौशाम्बी, वज्र, वैशाली, कौशल, साकेत, अवंती, उज्जैन, मल्ल, कुशीनगर, पावापुरी, पांचाल, अहिछत्र, काम्पिल्य, चेदी, सोत्तिवती थी, कुरु, इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य के बारे में अगर देखा जाए तो ये मत्स्य विराटनगर था, कंबोज, हाटक या राजापुर था, सूरसेन मथुरा था। तो अब देखिए इस पे और ऐसे कन्फ्यूजन की स्थिति सब पे बनती रहती, कहाँ तक का आदमी सही। असमक की राजधानी पोटिल थी या पोतन थी। अब ऐसे गांधार था, गांधार की तक्षशिला थी। तो आप अगर देखें ध्यान से तो ये सब में बहुत ही कन्फ्यूजन आता रहता है, और कन्फ्यूजन की सारी चीज़ें वाजिब भी है कि कन्फ्यूजन क्यों होता है। तो हम लोग कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने केवल इसमें कन्फ्यूजन वाले वीडियो आपको डाल दिए कि इतिहास में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका कन्फ्यूजन बना रहता है। अब इसमें देखिए प्रमुख भारतीय शासक और उनकी उपाधियां देखा जाए तो भारतीय शासक जैसे बिंदुसार को मित्रघात कहा जाता है, अशोक को देवनाम पी कहा जाता है, पीदश्री कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कृतांत परशु कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की, हर्षवर्धन को शिलादित्य, कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता है। तो उपाधियाँ बहुत कन्फ्यूजन करती जब पेपर में आता है। तो आगे आपको और वीडियो दिखा रहे हैं। अब इसमें प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानियों की चर्चा की गई है। तो ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजगिरी उसकी राजधानी थी। ये सवाल आए हुए हैं पीसीएस में। मौर्य, अब यहाँ देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें आप देखिए वीडियो अगर क्लियर हो जाए तो आप ध्यान दीजिएगा। अभी तो यहाँ पे दिक्कत देखिए, मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, शुंग वंश पुष्यमित शुंग पाटलिपुत्र, सातवाहन सिमुक प्रतिष्ठानपुर, गुप्त वंश श्रीगुप्त पाटलिपुत्र, वर्धन वंश पुष्यभूत थानेश्वर, गाढ़वाल चंद्रदेव कन्नौज, पल्लव वंश सिंह विष्णु कांचीपुरम, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग था उसका संस्थापक, मान्यखेड़ था। तो ये कन्फ्यूजन का सवाल है। देखिए सबसे पहले बिंबिसार वाला कहानी, तो इस पे आप ध्यान देंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजन आते हैं इन कन्फ्यूजन। इस पे देखा जाए तो अशोक के शिलालेख के बारे में, प्रथम शिलालेख पशुबलि की निंदा की गई है, दूसरा शिलालेख मनुष्य पशु की चिकित्सा का वर्णन, तीसरे शिलालेख में अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा करने का, पाँचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है, छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की चर्चा की गई है। अब आप देखिए इसमें जो है, अब 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या की गई, 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये इनमें अशोक के शिलालेखों के बारे में पूरी कहानी की चर्चा की गई कि कौन कैसे हुआ है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब आपको आगे और दिखाएंगे। अब आप देखिए उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंतिरट्ट की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसला थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी, प्राच्य पूर्वी देश की पाटलिपुत्रा थी। ये भी कन्फ्यूजन वाले सवाल आ गए हैं। तो इसका कैसे किया जाए, इससे जो आज हम वीडियोस में डाल रहे हैं आपको केवल कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि इनका आप श्योर इनको रट लीजिए, समझ लीजिए। कुछ भारतीय दर्शन में उनके संस्थापक के बारे में दिया गया, जैसे न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन महर्षि
कपिल, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। तो इनके बारे में हमने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट कुछ दर्शन उनके संस्थापक हैं, तो इनकी जानकारी भी कन्फ्यूजन रहती है, तो लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हमने केवल कन्फ्यूजन वाले वीडियो डाले हैं। अब देखिए, गुप्तोत्तर काल के कुछ मंदिरों के बारे में दिया गया है कि गुप्तोत्तर काल के मंदिर और के निर्माणकर्ता। पुरी जगन्नाथ मंदिर अवंतीवर्मन चोडजंग ने बनाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर की देखा जाए तो नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। चंदेल वंशी कोणार्क सूर्य मंदिर की बात। कंदरिया महादेव के मंदिर धंग देव ने बनाया था। कैलाश मंदिर कैलोरा कृष्ण प्रथम ने बनाया था। एलिफेंट और मुक्तेश्वर मंदिर कांची का नंदीवर्मन द्वितीय बनाया था। अब बैकुंठ पेरुमाल मंदिर देखा जाए नंदीवर्मन द्वितीय बनाया था। महाबलीपुरम के एकात्मक रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। तो हमने आपको इस वीडियो में जो बताने की कोशिश किया वो केवल जो है मंदिर और उनके निर्माणकर्ता के बारे में, ये भी कन्फ्यूजन वाले सवाल ही होते हैं। कुछ गुप्तकालीन मंदिर के बारे में, जैसे विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश में है, भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो कुछ हमने मंदिर के बारे में बताया, गुप्तकालीन जो मंदिर हैं। ये भी याद होना चाहिए आप लोगों की, मंदिरों की जो प्रथा है गुप्तकाल में ही शुरू। सर्वप्रथम भारत के जो मंदिर हैं वो रचना वो गुप्तकाल में ही हैं। इसमें देखिए प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाओं का वर्णन किया, जैसे सर्ववर्मा लेखक था, कातंत्र लिखा था, भारवी किराता रजनीयम लिखे थे, राजशेखर कपूर मंजरी लिखे थे, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज आसो लिखे थे। विशाखादत्त की बात की जाए देवी चंद्रगुप्तम लिखे थे, जयानक पृथ्वीराज विजय लिखे थे, सारंग देव ने हमीर रासो लिखा था, बिल्हड़ ने विक्रमोदेव चरित्रम लिखा था। ये दोस्तों ये वाला टॉपिक तो और भी कन्फ्यूजन वाला, क्योंकि बहमनी राज्य में कुछ स्वतंत्र, बहमनी क्षेत्र स्वतंत्र था, उसमें उसके जो राजवंश थे उनमें ज़्यादातर शाही लगा रहते, इस भी कन्फ्यूजन। जैसे बरार का फतेह उल्ला इमाद शाह संस्थापक था, लेकिन इमाद शाही वंश उसको कहा जाता है। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह था, उसे आदिल शाही वंश कहा जाता है। अहमदनगर का मलिक अहमद था, निजाम शाही कहा जाता है। गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह था, कुतुब शाही वंश कहा जाता है। बीदर का अमीर अली बरीद था, तो उसे बरीद शाही कहा जाता था। ये बहमनी राज्य के स्वतंत्र हुए राज्यों के जो संस्थापक थे वो बहुत कन्फ्यूजन आता कि कौन किसका था, इसलिए कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन को हमने इसमें डाला, केवल और केवल कन्फ्यूजन इसमें हमने डाला, और दूसरा कोई इसमें टॉपिक हमने डाला ही नहीं है। अब दोस्तों गुंबदों के बारे में बता दें। दोहरा गुंबद की पहचान सिकंदर लोदी से। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह ने बनाने की कोशिश किया। जहांगीरी महल अकबर ने बनाया था। गोल गुंबद जो है मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। तो ये भी कन्फ्यूजन वाले ही सवाल तो हैं। दीवाने अर्ज विभाग और उनकी कुछ कार्यविधि थी। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों संबंधित है। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार संबंधित है। दीवाने वजारत वित्तीय मामलों संबंधित। ये भी सवाल आते रहते, एक बड़े कन्फ्यूजन वाले रहते हैं, इनको कैसे समझा जाए, इसलिए हमने वीडियो आपको कन्फ्यूजन वाले वीडियो के नाम से इसमें बना दिया है। कुछ प्रशासनिक विभाग में से प्रारंभ करने वाले शासकों के नाम के बारे में कभी सवाल कन्फ्यूजन में आ जाता है कि इनको कोड में मिला हो या मैच करिए। जैसे दीवाने मुस्तखराज की बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, राजस्व विभाग उसको बोलते थे। दीवाने रियासत को अलाउद्दीन ने शुरू किया था, लेकिन उसे बाजार नियंत्रण विभाग कहा जाता था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया, उसे किसरी विभाग कहा जाता है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ने शुरू किया था, इसे दान विभाग कहा जाता है। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। तो इस तरीके से बहुत इसमें टॉपिक जाते हैं कि कौन सा किस तरीके से मेल करना है। तो ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन तो छात्रों को बहुत परेशान करते हैं। अब अगला टॉपिक है अकबर द्वारा कुछ किए गए सुधार। जैसे दास प्रथा का अंत था। इबादत खाना की स्थापना उसने 1575 में। महाजर की घोषणा उसने 1579 में किया था। दीन इलाही की घोषणा उसने 1582 में किया था। तो ये हमने आपको अकबर द्वारा किए गए कुछ सुधार के बारे में बताया। यहाँ पर कुछ मुगल बादशाह उनका मकबरे की बात है। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का आगरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहाँ का आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में है। कुछ मुगल शासकों और उनके प्रसिद्ध नाम दिए, जैसे औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है, फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा गया है, रफीतुद्दर्जात को कठपुतली शासक कहा गया है, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया, बहादुर शाह अवन को साहिब बेखबर कहा गया, बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा गया है। तो ये भी बहुत कन्फ्यूजन आते हैं कौन किसकी टाइटल दी गई थी, चाहे अच्छे लिए हो चाहे खराब के लिए। इसमें प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्यों के बारे में दिया गया है। जैसे गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया था, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना किया था, गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया, तो गुरु अर्जुन देव की बात किया जाए तो आदि ग्रंथ के उन्होंने निर्माण किया। गुरु अर्जुन देव की बात किया जाए दूसरा तो स्वर्ण मंदिर का भी बारे में दिखाया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। तो ये हमने नानक, इसका मतलब है कि हमने आपको सिख धर्म के बारे में बताने की कोशिश। यहाँ पे क्या है, यहाँ पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी आने के रास्ते के बारे में है। पुर्तगाली 1498 में कोचीन में पहले प्रथम अस्थायी बस्ती। अंग्रेज 1600 में आए सूरत में। दूसरे डच आए मछलीपट्टनम में 1602 में। डेनिस आए 1616 में ट्रावन के बारे में। और फ्रांसीसी आए 1664 में सूरत में स्थापित किए। और सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंतिम में पुर्तगाली गए भी गोवा से, ये भी याद रख लीजिएगा।
अब जनरल गवर्नर और उनकी नीतियों के बारे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फेमस रहा कि किसने कौन सी नीतियाँ लागू किया था। जैसे वारेन हेस्टिंग की बात किया जाए 1772 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें 1793 में अस्थायी बंदोबस्त फेमस है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात किया जाए 1758 में सहायक संधि। विलियम बेंटिक की बात की 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया। डलहौजी ने 1856 में राज हड़प की नीति लगाया। लॉर्ड रिपन की बात की 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव रखा था। लॉर्ड डफरिन की बात किया जाए तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया था। लॉर्ड कर्जन की बात की 1905 में बंगाल विभाजन थी। ये कन्फ्यूजन वाले सवाल थे जिनको हमने सॉल्व करने की कोशिश किया। अब महत्वपूर्ण संगठन की बात है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर इसको दिखा, और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के ने 1867 में, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी HP ब्लॉतवस्की ने किया था 1875 में, सोसाइटी कर्नल अलकाट ने किया था, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। इसी तरीके से सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जाए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक ने 1916 में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था 1866 में। भारत संघ सूर्यनाथ बनर्जी ने स्थापित किया 1876 में। मुस्लिम लीग आगा खां मुस्लिम था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। इसी तरीके से सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जाए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक ने 1916 में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था 1866 में। भारत संघ सूर्यनाथ बनर्जी ने स्थापित किया 1876 में। मुस्लिम लीग आगा खां मुस्लिम उल्लाह खां ने किया था 1906 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने किया था और 1919 में। तो हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण संगठन जो आधुनिक भारत के इतिहास में फेमस थे और कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं इनके बारे में हमने आपको बताने को। तो दोस्तों ये थे विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठनों स्थापित, जैसे इंडिया हाउस कहाँ, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। अभिनव भारत लंदन में BD सावरकर। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में अमेरिका तारकनाथ दास। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट 1915 काबुल महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह। इसी तरीके से आप लोगों को जो आपने गदर, ये भी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की बात है बताया गया। तो हमने जितने भी आज की इस वीडियो में सब कन्फ्यूजन वाले टॉपिक को सिलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आई होप आपकी समझ में आएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो लोग नए हम